स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने इस वेबसाइट को कम्प्लीटली डेवलप कर लिया था। यहाँ माय प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा सेशन यहाँ तक हमने डेवलप कर लिया था और आपको मैंने टास्क में दिया था कुछ इस तरीके का आपको फुटर बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा फुटर बना लिया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये फुटर अभी बनाना नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ और आपको CSS अच्छे से सिखा चुका हूँ, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप ये खुद से ही बना पाएंगे। ओके, अब हमें इसमें करना क्या है, इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना सीखना है, ठीक है। फिलहाल आपको रिस्पॉन्सिव भी सिखाया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिव आप करोगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसकी टेस्टिंग कि मोबाइल के डिवाइस पे ये किस प्रकार का प्रीव्यू होता है। सो यहाँ देखिए, ये रहा मोबाइल का प्रीव्यू पूरा। और यहाँ पे देखिए, जब मैं इसे नीचे करता हूँ तो जो ये ऊपर वाला जो सेशन था, ये फास्ट वाला, ये अबाउट वाला सेशन, इसको तो हमने क्या किया था, रिस्पॉन्सिव पहले ही कर दिया था। जो देखिए यहाँ पे एकदम सही तरीके से आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो देखिए नीचे का जो ये माई स्किल वाला था, ये वाला जो एरिया था, ये वाला, इसको हमने रिस्पॉन्सिव नहीं किया था। तो चलिए सबसे पहले हम इस वाले को रिस्पॉन्सिव करते हैं, इसको सही तरीके से दिखाते हैं। देन उसके बाद जो देखिए जो व्हाट पीपल से वाला कॉलम है, यहाँ पे इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे देखिए जो ये हमने अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डिफ़ाइन किया था, इसको भी हमें रिस्पॉन्सिव करना है और साथ ही साथ हमें अपना फुटर भी रिस्पॉन्सिव करना है। मैं आपको बता दूं, ये फुटर मैंने सेम टू सेम इसी के स्ट्रक्चर पे बनाया है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे व्हाट पीपल से वाला बनाया था और जिस तरीके से मैंने ये अबाउट वाला स्ट्रक्चर पूरा इसका रेडी किया था। तो इसी तरीके से मैंने फुटर का भी एकदम रेडी किया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो माई स्किल वाला है ये, इसको हम सही तरीके से रिस्पॉन्सिव करते हैं। तो चलिए आइए जरा इसकी कोडिंग के अंदर ये index.html, और जो देखिए कि जो इमेज वाला था माई स्किल वाला, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा इमेज, ठीक है। और यहाँ पे हमने, याद होगा आपको, प्रोग्रेस बॉक्स और प्रोग्रेस बार इस तरीके से बनाए थे, ठीक है। और यहाँ पे हमने दो कॉलम्स बनाए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, और दोनों में हमने कॉलम लेफ्ट ही डिफाइन किया था। ओके, सो यहाँ पे राइट डिफाइन है, एक में लेफ्ट है और एक में राइट है, ठीक है। और यहाँ पे रो क्या डिफाइन हो रखी है, 2। ओके, अभी देखिए यहाँ पे जो रो डिफाइन है, इसके अंदर हमने CSS का डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाया था, जिसके माध्यम से ये जो दोनों कॉलम आप देख रहे हो, ये एक दूसरे के आगे दिखाई दे रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसको मोबाइल की स्क्रीन पे इसी के अंदर, इसके स्टाइल के अंदर हम पास कर देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जिसके कारण ये दोनों कॉलम्स एक के नीचे एक दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। तो रो 2 में आ जाइए सबसे पहले style.css में, और यहाँ पे जब फाइंड कर लीजिए कि जो रो 2 है वो हमने कहाँ पे लिख रखा है। तो मैं Ctrl+F बटन दबाता हूँ और यहाँ पे रो 2 को यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए रो 2 यहाँ पे है, जिसके अंदर हमने विड्थ 100% पास कर रखी है। ओके, सो यहाँ पे जो रो 2 डिफाइन है, इसके अंदर देखो कोई भी डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे नहीं लगा रखी है। यहाँ पे जो नीचे आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ कॉलम लेफ्ट और कॉलम राइट के अंदर ही हमने फ्लोट लेफ्ट को डिफाइन किया था। अगर मैं यहाँ से फ्लोट लेफ्ट को हटा दूँ और इसके अंदर मैं डिफाइन कर दूँ डिस्प्ले फ्लेक्स को, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही काम करने लग जाएंगे। बस यहाँ पे हमें एक फ़ायदा ये मिलेगा कि हमें आसानी हो जाएगी इसको रिस्पॉन्सिव बनाने में, ठीक है। तो आप क्या करो, इसके अंदर से जो हमने जो दो फ्लोट लेफ्ट लगाए हैं ना, इन दोनों को जो है यहाँ से आप रिमूव कर लो, ठीक है। और जो ये रो 2 है, इसके अंदर आप पास कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आप इसे सेव करके एक बार रन करके टेस्ट करो, क्या इसके चेंजेस के कोई प्रॉब्लम आई या नहीं, ठीक है। सो पहले डेस्कटॉप पे टेस्ट करते हैं, फिर मोबाइल पे एक बार टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो मैं इसे एक बार रीलोड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब लोड हो गया और ये देखिए परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो रिस्पॉन्सिव का जो कोड होगा वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, वो हम कहाँ करेंगे, सबसे नीचे करेंगे। कहाँ पे, सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ सबसे लास्ट में। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने ऑलरेडी मीडिया क्वेरी को स्टार्ट किया था यहाँ पे, और हमने यहाँ डिफाइन किया था जब टैबलेट की स्क्रीन से नीचे की स्क्रीन साइज़ आए, मोबाइल की स्क्रीन साइज़, तो उसके बाद
यहाँ पे जो भी आप कोड करोगे वो कोड आपका वर्क करने पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद होगा जो अबाउट वाला सेक्शन है उसके अंदर हमने पास किया था रो में फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और जो कॉलम उसमें यूज़ किए थे हमने उसमें हमने विड्थ 100% डिफाइन कर दी थी। इसी तरीके से हमें इसके अंदर भी करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ जो रो 2 है उसको, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप किसको सेलेक्ट करो, इसको, यहाँ पे देखो जो कॉलम लेफ्ट और कॉलम राइट है इन दोनों को सेलेक्ट कर लो। और इसके अंदर पहले आप विड्थ देखो कितनी थी, पहले विड्थ आई थिंक इसके अंदर 50-50% है, ये देखो, ये देखो, ये रही विड्थ 50%, विड्थ 50%। अब क्या करो, इन दोनों की कॉलम लेफ्ट और कॉलम राइट की जो विड्थ है वो आप 100% पास कर दो, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, कॉलम लेफ्ट और कॉलम राइट को एक साथ सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे मीडिया क्वेरी के अंदर, और इसकी जो विड्थ है वो 100% पास आउट कर देता हूँ। सो यहाँ देखिए मैंने पास कर दिया कॉलम के अंदर विड्थ 100%। अब आप जो इसे सेव कर लीजिए और एक बार इसे रन करके पहले डेस्कटॉप पर टेस्ट करिए कि कैसा ये प्रीव्यू होता है। सो देखिए मैंने इसे रिलोड कर लिया है और उसके बाद देखिए डेस्कटॉप पे परफेक्ट दिख रहा है। अब जो इसे मोबाइल पे भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, रिलोड करता हूँ इसे मोबाइल पे भी, तो देखते हैं किस तरीके से प्रीव्यू होता है। सो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से अभी आपको दिखाई दे रहा है परफेक्ट। यहाँ पे ऊपर फोटो आ गया और माई स्किल्स जो था वो यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो आप स्क्रॉल बार ये देख रहे हो ये किसकी वजह से आ रहा है, ये नीचे वाले इनकी वजह से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें इसे भी अभी रिस्पॉन्सिव करना है, ठीक है। सो फिलहाल देखो समझ में आ गया, ये तो आपका रिस्पॉन्सिव हो गया माई स्किल वाला, ठीक है। अब चलिए जो व्हाट पीपल से वाला है इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है इस तरीके से। पहले इसका हम डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि इसमें हमने कौन सा रो लगाया है और कौन सा कॉलम लगाया है, ठीक है। आ जाइए index.html में, और यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमने यूज़ किया है कौन सा रो नंबर 4, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम कौन से हैं, कॉलम नंबर 3, देखो एक कॉलम में ये है और एक कॉलम हमने इसे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 है तो 3 कॉलम्स यूज़ हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ देखो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कॉलम्स यूज़ हुए हैं, ओके, जिसके अंदर विड्थ आई थिंक 33.33% होगी, ठीक है। तो हमें वही काम करना है सेम टू सेम, कि हमें जो रो 4 है इसके अंदर डिस्प्ले का जो फ्लैक्स था उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और इसकी विड्थ हमें 100% कर लेनी है, सिंपल। आ जाओ सेलेक्ट कर लो इस रो 4 को, ठीक है, और style.css के अंदर, और यहाँ पे रो 4 के अंदर आप पास कर दो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम को, ठीक है। और जो कॉलम 3 है इसके अंदर आप पास कर दो सिंपल विड्थ 100%, ठीक है। सेव करके रन करो, देखो कि किस तरीके से दिखाई देता है। डायरेक्ट ऐसा करते हैं मोबाइल पे ही देखते हैं किस तरीके का इसका प्रीव्यू होता है। सो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से ये होने लग गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए जो ये आया है एक एक अलग अलग रो में एक तरीके से आ गया, एक के नीचे एक, ठीक है। बस हमें क्या करना है, इसकी जो विड्थ है उसे भी बढ़ाना है। आई थिंक कॉलम के अंदर जो हमने ये बॉक्स बनाया है इसकी विड्थ भी हमें बढ़ानी होगी, ठीक है। तो आ जाइए जो यहाँ कोडिंग के अंदर और एक बार चेक करिए कि जो ये है ये वाला बॉक्स कॉलम 3 के अंदर देखिए किस नाम से है। तो यहाँ पे देखिए यूज़र के नाम से एक बॉक्स है, ठीक है। ये देखिए कहाँ पे बंद है, इसको जो टेस्ट करके देखिए पहले। हाँ देखो एक यूज़र के नाम से ये बॉक्स है और दूसरे कॉलम में देखो यूज़र के नाम से ये बॉक्स है। अब जरा इसको चेक करो style.css में यूज़र के नाम से जो बॉक्स है उसके अंदर हमने क्या कोडिंग कर रखी है। तो देखिए यूज़र के नाम में बॉक्स, ठीक है, ये रहा, और इसमें देखो हमने विड्थ 100% ही पास कर रखा था, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो कॉलम 3 है इसकी विड्थ सही से नहीं बढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए कॉलम 3 के अंदर नीचे अंडरस्कोर लगा हुआ है, शायद हमने क्या किया होगा, यहाँ पे हाइफन दे दिया होगा कॉलम 3 में, तब जाके वो प्रॉब्लम आ गई। तो देखिए यहाँ पे हाइफन है ना, इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ अंडरस्कोर पास करता हूँ। अब सेव करके रन करते हैं, जो देखते हैं क्या सही हुआ या नहीं, ओके। सो देखिए मैंने यहाँ पे रिलोड कर दिया है, ये यहाँ रिलोड हो रहा है, और यहाँ पे देखिए ये सक्सेसफुली परफेक्ट यहाँ पे शो हो गया है और सही तरीके से आपको ये दिखाई भी दे रहा है। अभी भी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम, वो क्या है, जो कॉलम 3 है ना इसके अंदर हमें एक चीज़ पास करनी होगी, आपको याद होगा, क्योंकि ना इसकी वजह से ना थोड़ा सा ये बाहर की तरफ जा रहा है,
ठीक है। ये देखो बाहर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि इस कॉलम में ना ऑलरेडी पैडिंग लगी हुई है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी जो है उसको लागू करना होगा। ठीक है, तो मैं इसे एक बार फाइंड कर लेता हूँ कॉलम 3 और कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे है और इसमें देखो ये पैडिंग। ठीक है, इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जिससे होगा क्या कि जो ये आपका कॉलम 3 है ये परफेक्ट विड्थ और हाइट के अंदर डिस्प्ले होगा। ठीक है, आप सेव कर लीजिए और अब इसे रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ देखिए अब ये एकदम परफेक्ट यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ये भी रिस्पॉन्सिव हो गया और ये भी आपका रिस्पॉन्सिव हो चुका है। ठीक है, अब हमें लास्ट इसको रिस्पॉन्सिव करना है और अपने फुटर को रिस्पॉन्सिव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं और सबसे पहले इसका डॉक्यूमेंटेशन हम देख लेते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया था। ठीक है, तो आ जाइए जरा नीचे यहाँ पे और इसकी जो कोडिंग थी ये देखिए, ये रही sweetshop.com beautyproduct.com। ये देखिए इसमें हमने क्या दिया था, रो 3। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे रो 3 क्यों है, क्योंकि ना इसे हमने इस रो को हमने पहले बनाया था, लेकिन बस हमने क्या किया, इसके जगह चेंज कर दिया है। ठीक है, इस वजह से रो 3 नीचे आ गया, पहले ये ऊपर ही था। ओके, सो अभी हम यहाँ क्या कहते हैं, रो 3 है यहाँ पे डिफाइन हो रखा है। जो देखिए कहाँ बंद है ये देखिए यहाँ पे बंद हो रखा है और इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी लगी है, मतलब इसके अंदर कॉल्यूम किस नाम से है, COL के नाम से ही कॉल्यूम है। तो बस अब आपको करना क्या है, जो रो 3 है ये वाला, इसके अंदर आपको ओके यहाँ देखिए जरा, हमने रो 3 को ऑलरेडी सेलेक्ट करके इसमें विड्थ 100% पास कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो रो 3 है ये दो जगह पे यूज़ हुआ है। ठीक है, अब दो जगह पे इसलिए भी यूज़ हो सकता है क्योंकि दोनों में सेम प्रॉपर्टी हमें चाहिए होंगी, इसके अंदर भी हमें विड्थ 100% ही चाहिए होगी। इस वजह से हमने यहाँ पे रो 3 को ही यूज़ कर लिया है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से इस कॉलम को सेलेक्ट करके इसकी विड्थ आपको बढ़ा देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे विड्थ पास कर देता हूँ 100%। ठीक है, अब एक बार इसे सेव कर लेता हूँ और रन करके टेस्ट करता हूँ कि कैसा दिखाई दे रहा है, क्या ये रिस्पॉन्सिव हुआ या नहीं। ओके, सो देखिए मैंने इसे रिलोड कर लिया, यहाँ पे अभी लोडिंग चल रही है, मुझे देख लेते हैं कैसा अभी दिखाई देता है। ठीक है, सो अभी देखिए ये कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, जो देखना पड़ेगा क्या इसमें प्रॉब्लम है या फिर कैसे कोडिंग हमने इसकी करी थी। ठीक है, तो जो रो 3 है इसको एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। ओके सॉरी, ये देखिए यहाँ पे कॉलम 3 को हमने किया था, अभी रो 3 को हमें करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रो 3 को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसके अंदर पास कर दूंगा क्या, फ्लेक्स डायरेक्शन। ओके, ये रहा रो 3, इसमें मैंने पास कर दिया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि जो ये है रो 3 के अंदर है, एक्चुअली मैं भूल गया था और मेरे को लगा कि इसके अंदर कॉलम 3 ही डिफाइन है। ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम हो गया। बाकी आप इसे सेव कर लीजिए और अब रिलोड करके इसे टेस्ट करते हैं क्या ये अभी वर्क किया या नहीं। सो यहाँ देखिए प्रॉपरली सही तरीके से ये भी आपका वर्क करने लग गया। नीचे कोई भी देखो अब स्क्रॉल बार यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये भी आपका अच्छे से रिस्पॉन्सिव हो चुका है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इस फुटर को रिस्पॉन्सिव करना है। ठीक है, चलिए तो इस फुटर को भी रिस्पॉन्सिव कर ही देते हैं। इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है, इसको भी मैंने दो कॉलम से ही बनाया है। आ जाइए जरा देखिए, ये रहा फुटर। ठीक है, इस फुटर के अंदर ये रो 5 मैंने दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस रो 5 के अंदर हम फ्लेक्स डायरेक्शन डिफाइन कर देंगे। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होगा, कॉल्यूम होगा। ओके, मैं डिफाइन कर देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉल्यूम। ओके, इतना कर लिया, सेव करके रन करेंगे तो क्या होगा, ये एक के नीचे एक आ जाएगा। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, इसके अंदर मैंने देखो कॉल्यूम 5 भी यूज़ किया है। ठीक है, तो अब आप इसे क्या करो, सिंपली इसके अंदर विड्थ पास कर दो 100%। यहाँ मैंने पास कर दिया विड्थ 100%। ठीक है, सेव कर लीजिए और अब रन करके देखिए कि किस तरीके से अभी ये आपको दिखाई देता है। सो यहाँ देखिए सब तो ऊपर से सही है और ये देखिए हमारा जो फुटर है वो भी सक्सेसफुली सही तरीके से रिस्पॉन्सिव कम्प्लीटली हो चुका है। बस यहाँ पे ये देखिए इसके अंदर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम लग रहा है, किसके अंदर, ये जो देख रहे हैं माई प्रोजेक्ट वाला, इसके अंदर शायद इसके अंदर हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स डिफाइन नहीं किया होगा, इस वजह से इसके अंदर भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है।
ठीक है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। ये इसका जो था वो रो 3 था, ठीक है। इसको जरा फाइंड करिए कि और कहाँ पे रो 3 डिफाइन है। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रो 3 डिफाइन हो रखा है। आप क्या करो, इसी के अंदर पास कर दो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, अब सेव कर लीजिए और अब रन करके एक बार टेस्ट करिए, तो ये सक्सेसफुली सही विड्थ और हाइट में आपका आ जाएगा। मैं इसे एक बार रीलोड कर लेता हूँ। सो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इसमें पास किया था बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, लेकिन उससे यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे हमने पास किया था ना रो 3 के अंदर, रो 3 था यहाँ पे ऊपर ही, लेकिन इससे कोई भी इसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ा। जो इसको आपको डॉक्यूमेंटेशन एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा रो 3, ठीक है। इसके बाद ये रहा कॉल्यूम, और इस कॉल्यूम के अंदर एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो आप क्या करिए, एक बार इन तीनों में चेक करिए क्या इसमें इसमें और इसमें क्या बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स डिफाइन है या नहीं, ठीक है। आ जाइए स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर और यहाँ पे आप फाइल कर लीजिए। पहले मैं कॉल को फाइंड कर लेता हूँ कि कॉल किस किस जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉल्यूम 3 है, इसके अंदर भी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अभी हमने डिफाइन किया था। और कहाँ पे कॉल्यूम डिफाइन हो रखा है, ये देखिए, ऐसा करिए ना, यहाँ डॉट एक बार पास कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे कॉल्यूम 3 है, और फाइंड करिए यहाँ पे, ये देखिए ये रहा, यहाँ पे मिल गया। इसके अंदर भी देखिए सिर्फ जो कॉल्यूम है इसके अंदर भी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स डिफाइन है। अब आप क्या करिए, जरा प्रोजेक्ट को एक बार सर्च करिए, देखिए क्या उसके अंदर डिफाइन है या नहीं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट फाइंड आउट किया। एक प्रोजेक्ट तो ये वाला है, लेकिन वो प्रोजेक्ट क्लास वाला था, ठीक है। यहाँ पे देखो ये शार्प का सिंबल तो आईडी है और यहाँ पे क्लास लगी है, ठीक है। तो क्लास वाला फाइंड करिए। तो देखिए ये रहा क्लास वाला, और इसके अंदर जो देखिए इसके अंदर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स डिफाइन है या नहीं, तो देखो इसके अंदर नहीं हो रखा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे सेव करता हूँ और एक बार फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ कि फिर ये आपका आई थिंक सही हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रीलोड कर लेता हूँ और देखता हूँ क्या ये सही होता है या नहीं। ओके, सो फाइनली यहाँ पे देखिए ये एकदम सही तरीके से यहाँ पे अरेंज हो चुका है सेंटर के अंदर। अब आप एक काम और भी कर सकते हैं, इसके अंदर जो ये वाइट वाला बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर नीचे से थोड़ा सा मार्जिन पास कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिन पास कर देंगे थोड़ा सा इनके नीचे स्पेस इनके बीच में बढ़ जाएगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मार्जिन थोड़ा सा पास कर देता हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं शेडो किसके अंदर पास हो रखा है, ये देखिए बॉक्स शेडो इसमें डिफाइन है प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसी में। तो आप इसी में क्या करिए, मार्जिन बॉटम पास कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम को इस तरीके से पास कर देता हूँ 10 पिक्सल या फिर 15 पिक्सल के करीब में। ओके, सो मैंने 15 पिक्सल यहाँ पास कर दिया। सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ कि फ़ोन पे अभी किस तरीके का दिखाई देता है, क्या इसके बीच में मार्जिन आता है या नहीं। सो यहाँ देखिए इनके बीच में मार्जिन आ गया और ये परफेक्ट बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। सो फाइनली यहाँ पे देख लीजिए आपकी जो ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो सक्सेसफुली बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस हमें करना है, ज़रा मरा से छोटे से चेंजेस हैं, ज़रा उसको समझ लीजिए। यहाँ पे आइए ज़रा इस डेस्कटॉप वाली साइट पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन कौन से मेन्यू बनाए हैं हमने। होम का है, प्रोजेक्ट है, सर्विसेज है और कॉन्टेक्ट अस है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए हमने कौन कौन से सेक्शन बनाए हैं। एक अबाउट का सेक्शन बनाया है, ठीक है। और कौन से सेक्शन बनाए हैं, व्हाट पीपल से का सेक्शन बनाया है, और एक माई प्रोजेक्ट का यहाँ पे हमने सेक्शन बना रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही प्रोजेक्ट पे क्लिक होगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रोजेक्ट वाला जो सेक्शन है इस तरीके से ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो सर्विसेज आया हुआ है इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे अबाउट को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अबाउट अस यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे सर्विसेज को हटा के, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता है तो सीधा उसे ये जो फुटर है ये दिख जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए क्या करिए, सबसे पहले ये जो सर्विसेज का है यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए अबाउट अस, ठीक है। बाकी आप अगर आप सर्विसेज से रिलेटेड कुछ सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी आप अपना नया सेक्शन बना सकते हैं, देन उसको भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले सर्विसेज की जगह अबाउट अस को राइट करता हूँ और आ जाइए यहाँ पे कोडिंग के अंदर, और जो नैव बार है वो हमने सबसे ऊपर ही बनाया था, यहाँ पे देखिए ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक ये प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है और एक यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है, तो इसकी जगह आप क्या कर दीजिए अबाउट अस,
ठीक है। ओके सॉरी, प्रोजेक्ट पे नहीं करना है आपको, सर्विसेज को हटा के करना है अबाउट अस। ठीक है, सो मैं सर्विसेज को हटा देता हूँ और यहाँ पे राइट करता हूँ अबाउट अस। ठीक है, यहाँ पे भी जितनी भी सर्विसेज है इसको भी हटाता हूँ और यहाँ पे भी राइट करता हूँ अबाउट अस। ठीक है, सो यहाँ पे हमने चेंजेस कर दिया, सेव करके रन करके टेस्ट करिए क्या ये वर्क किया या नहीं। सो यहाँ देखिए सक्सेसफुली चेंज हो गया है अबाउट अस यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही मैं चाहता हूँ जैसे ही कोई अबाउट अस पे क्लिक करे तो क्या हो, ये अबाउट अस वाला जो सेक्शन है ये ओपन हो जाए। तो जो देखिए आपने अबाउट अस वाले सेक्शन में कोई आईडी पास करी है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आईडी तो हमने पास करी है लेकिन प्रोजेक्ट के नाम से हमने यहाँ पे आईडी लगा रखी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो एक ये डिव है ना, इस डिव, ये डिव एक्चुअली किसका है, अबाउट का ही है। और यहाँ पे देखो क्लास पास हो रखा है, तो आप क्या करो यहाँ पे एक आईडी पास कर दो ABT के नाम से। ठीक है, मीन्स अबाउट। ओके, और क्या करो, जो ये मेन्यू है आपका, ये वाला मेन्यू अबाउट वाला, इसके आगे शार्प का सिंबल रहने दो और यहाँ पे राइट कर दो ABT को। ठीक है, और यहाँ पे भी राइट कर दो ABT को। ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पे जैसे ही आप अबाउट पर क्लिक करोगे तो ये अबाउट वाला जो सेक्शन है वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं रिलोड करके आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए रिलोड हो गया है, मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया वैसे ही देखिए ये अबाउट अस वाला जो था यहाँ पे सेक्शन ये ओपन हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं क्लिक करूँ प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो क्या ओपन हो जाए, ये माई प्रोजेक्ट वाला जो सेक्शन है ये ओपन हो जाए। ठीक है, तो आपको भी क्या करना होगा, माई प्रोजेक्ट के अंदर कोई आईडी आपको सेट करनी होगी उस आईडी वैल्यू को आपको इससे लिंक करना होगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इसमें राइट कर देता हूँ प्रो। ठीक है, PROJ इस तरीके से मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट के नाम पे क्या पता कोई आईडी बना रखी हो। ठीक है, आ जाइए जरा इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे भी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और इसी नाम से जो आईडी है उसको हम नीचे प्रोजेक्ट वाला जो सेक्शन होगा उसके अंदर लगा देंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट वाला ये है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रहा माई प्रोजेक्ट। ओके, इसमें देखो हमने ऑलरेडी आईडी लगा रखी थी ना प्रोजेक्ट के नाम से। मैं क्या करता हूँ इसी डिव के अंदर यहाँ पे एक और आईडी पास कर देता हूँ। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जिसके अंदर पहले से आईडी डिफाइन हो उसके अंदर आप दोबारा से कोई आईडी नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन अगर किसी में क्लास डिफाइन हो आईडी नहीं तो उसमें आप आईडी को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम से आईडी डिफाइन कर दी है। अब सेव करके एक बार रन करिए, देखिए वर्क करता है या नहीं। सो मैं इसे रीलोड यहाँ से कर लेता हूँ। अब क्या होता है, यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं वहाँ तक पहुँचता है या नहीं। सो मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स थे ये प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ पे ओपन हो गए। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्टैक्ट अस में भी आप बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस पे जैसे ही क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, सबसे नीचे वाला जो फुटर है इस पे ट्रिगर हो जाना चाहिए। तो सिंपल से आप क्या करिए, ये फुटर देखिए मैंने यहीं पे बनाया है, ये रहा, इसी में पास कर देता हूँ आईडी फुटर के नाम से ही। ठीक है, और इसी फुटर के लिंक को मैं क्या करूँगा, अपने उस मेन्यू में पास आउट कर दूंगा। ओके, तो ये रहा फुटर कॉन्टैक्ट अस वाला, इसी में राइट कर देता हूँ इस तरीके से फुटर, और ये रहा कॉन्टैक्ट अस वाला, इसमें भी राइट कर देता हूँ फुटर। ठीक है, सेव कर लीजिए। अब एक बार इसे रीलोड करके टेस्ट करिए, देखिए कैसा ये प्रीव्यू होता है। सो यहाँ देखिए मैं इसे स्क्रॉल अप करता हूँ और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाला जो ऑप्शन था वो यहाँ पे आपको दिखाई दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर से अपना लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एंकर टैग लगा के। मैंने नहीं किया है, आपको कर लेना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इस वेबसाइट को पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव बनाया है। किसके माध्यम से, एक तो फ्लेक्स के माध्यम से, सबसे ज़्यादा यूज़ हमने फ्लेक्स का किया है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो फ्लेक्स है, डिस्प्ले फ्लेक्स, अगर आप इसे अच्छे सीख जाते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिव करने में भी कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं आएंगी। ठीक है, सो जिस तरीके से मैंने अभी आपको रो और कॉल्यूम का जो स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखाया है और उसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करके दिखाया है, उसी तरीके से आप वेबसाइट बनाएंगे
बहुत ही आसानी से आपकी जो वेबसाइट होगी सक्सेसफुली रिस्पॉन्सिव होगी। ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिव करने में भी आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप किसी में अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं, खुद से ही डेवलप करते हैं, जहाँ ज़्यादा मार्जिन दे देते हैं, ज़्यादा पैडिंग दे देते हैं, तो वहाँ पे आपको उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। एक बार देखिए, मैं फिर से आपको यहाँ पे इसका जो रिस्पॉन्सिव टेस्ट है पोर्ट्रेट पे, मैं इसको करके दिखा देता हूँ, जो देखिएगा किस तरीके से ये ओपन हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे लैंडस्केप पे भी एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, लैंडस्केप मोड पे भी। यहाँ पे ये रहा लैंडस्केप मोड और ये रहा पोर्ट्रेट मोड। जो देखिए यहाँ पे जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी परफेक्ट एकदम यहाँ पे शो हो रहा है। सो ये देखिए, ये रहा लैंडस्केप, सॉरी ये पोर्ट्रेट है। ठीक है, ये रहा पोर्ट्रेट वाला, जो देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे ये देखिए एकदम पूरा रिस्पॉन्सिव है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा लोडिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, बाकी ये सही से देखिए रिस्पॉन्सिव मेंटेन्ड है। ओके, यहाँ पे जो पोर्ट्रेट वाला था ये रहा, देखिए इसके अंदर भी अगर आप मोबाइल की स्क्रीन को इस तरीके से टेढ़ा करते हैं तो भी आपका जो ये पूरा वेबसाइट है सही तरीके से रिस्पॉन्सिव आपको दिखाई देगा। ये देखिए सब कुछ एकदम परफेक्टली आपको रिस्पॉन्सिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो सही से समझ में आया होगा और ये प्रोजेक्ट का हमारा जो लास्ट वीडियो था, अब ये आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ ग्रेट